एक श्लोक में बताया, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य ना हो, संगीत ना हो, कला ना हो, इन तीन चीज में से तीनों किसी के पास नहीं है तो फिर वो साक्षात बिना सींग पूंछ का पशु है, साक्षात पशु, पुच्छ वाले पूछ, विषाण वाले सिंह, विषाणहीना। तो जीवन में तीन में से एक तो चाहिए, वो सब कलाएं ही हैं। हम हिंदी बोलते हैं, बहन जी ने उसी हिंदी को कविता में कह दिया, एक कला है। उसी बॉल को हम हाथ में लिए रहते हैं, बच्चे खेल के दिखा देते हैं, मेडल लेके आ जाते हैं, कला है। तो हमें कला हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है, वो किसी भी रूप में हो, भोजन बनाने के रूप में हो, खेलने के रूप में हो, बात को अपनी बात को रखने के रूप में हो, कहीं भी हो, कोई ना कोई कलाकारी चाहिए, तब हम आदमी हैं। और आपकी कलार्पण जब मुझे बहनें मिलने आई तो पहले मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने बाद में इन्होंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार के प्रयास समाज में निरंतर होने चाहिए, भले ही छोटे छोटे ग्रुप हों, समाज को आगे जोड़ने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे, तब हम किन्हीं अपवादों से बच सकते हैं। हम भगवत कथाओं में, किसी भी प्रकार के सत्कार्यों में जब जुड़े रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है और बहुत से विवादों से बच जाते हैं। हमारे ऋषियों में कहते, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम। समय कैसे बताना चाहिए, या काव्य में या शास्त्र में या कला में, तो ये बुद्धिमान होने का प्रमाण है। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम। जितने भी दुनिया में बुद्धिमान है वो काव्य में, शास्त्र में, कला में, इनमें अपना समय व्यतीत करते हैं, इसीलिए वो बुद्धिमान है। जो इनसे दूर रखते हैं वो विवादों में, अपना कुसंग में अपना समय व्यतीत करते हैं, इसलिए वो समाज के लिए हानिकारक साबित हो जाते हैं। मैं कलार्पण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहनों को, इस पूरी टीम को। हमारी भदौरिया जी तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इनकी कला चालू रहती है। हमारे सबसे बड़े कलाकार यही हैं। बाबा रामदेव जी की इन पर पूरी कृपा है, पूरा आशीर्वाद है, और ये सबको योग से जोड़े रहते हैं, इसलिए सब निरोग रहते हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। सिद्धेश्वर परिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत।